ओम साई राम। कल मैंने बाबा के एक सुंदर बगीचे के बारे में आपको बताया था। वो सुंदर बगीचा है बाबा का श्री साई सच्चरित ग्रंथ। आज हम इस बगीचे में प्रवेश करते हैं और बाबा के पहले पेड़, जो बाबा ने 51 पेड़ पौधे लगाए हैं ना, तो उनके पहले पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं और बगीचे में प्रवेश करने से पहले गणपति जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। और इस बगीचे में प्रवेश करके हम पहले पेड़ में देखते हैं कि बाबा ने पहले पेड़ में क्या लगाया हुआ है। जो बाबा का सच्चरित ग्रंथ हेमांड पंत जी ने लिखा था, उन्होंने नहीं लिखा था, बाबा ने खुद लिखवाया था। तो हेमांड पंत जी बाबा के भक्त थे, वो मुंबई के रहने वाले थे। वो जब शिरडी आए तो एक दिन सुबह द्वारका माई में बाबा से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि बाबा ना टाट बिछाकर गेहूँ पीसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि बाबा गेहूँ क्यों पीस रहे हैं। उस समय शिरडी गांव के एक दो और लोग भी थे, वो भी हैरान थे। ये खबर पूरी शिरडी में फैल गई कि बाबा गेहूँ पीस रहे हैं। सब लोग देखने के लिए आ गए और सब हैरानी से देखने लगे। तो उस भीड़ में से 4 औरतें बाबा के पास आकर चक्की पीसने की प्रार्थना करने लगी कि हमें आटा पीसने दो। पहले तो बाबा ने मना किया, फिर उनका भाव देखकर बाबा ने आज्ञा दे दी। उन्होंने भजन गाते गाते पूरा आटा पीस डाला और आटा पीसने के बाद उन्हें लगा कि बाबा आटे का क्या करेंगे, बाबा का तो कोई घर बार परिवार नहीं है, बाबा तो भिक्षा मांग कर लाते हैं, ये आटा तो बाबा हमें ही दे देंगे। वो ना आटा समेटने लगे। ये देखकर बाबा को गुस्सा आया, तो बाबा कहने लगे कि तुम किसके बाप के माल को हड़प कर लेकर जा रहे हो, कोई कर्जदार का माल है जो तुम लेकर जा रही हो। ऐसा करो, इस आटे को जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। जो लेखक है उन्हें हैरानी हुई कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने शिरडी गांव वालों से पूछा, तो शिरडी गांव वालों ने कहा कि गांव में ना हैजा फैला हुआ है। बाबा ने ना गेहूँ को नहीं पीसा, बाबा ने हैजे को पीसा है। और जो आटा था वो गांव की सीमा पर बिखेर दिया गया और उसको बिखेरने के बाद जो हैजा था वो शांत हो गया, सब लोग ठीक हो गए। तो इसमें जो गेहूँ पीसने का क्या मतलब है, बाबा 60 सालों तक लगातार द्वारका माई में गेहूँ पीसते थे। बाबा गेहूँ नहीं पीसते थे, बाबा लोगों के दुखों, पापों, दुर्भाग्यों और मानसिक तापों को पीसते थे। इसमें जो चक्की है ना, उसके ऊपर वाले पार्ट को भक्ति कहा गया है और नीचे वाले पार्ट को कर्म, और जो इसकी मुठिया है जिसको चलाकर आटा पीसा जाता है उसे ज्ञान कहा गया है। हम ना ज्ञान के मार्ग पर चलकर भक्ति से अपने कर्मों को शांत कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में दुख कम हो सकते हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में अहंकार, मैं जैसे विकार रहेंगे, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इस अध्याय में कबीर दास जी ने भी एक औरत को गेहूँ पीसते देखकर अपने गुरु को कहा कि जैसे चक्की में गेहूँ पीसा जाता है ना, मैं भी ऐसे संसार की भवसागर रूपी मैं पीसा जा रहा हूँ, उसकी यातना को महसूस कर रहा हूँ। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम अगर केंद्र को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो बस यही मतलब है चक्की पीसने का, कि हम भक्ति के मार्ग पर चलें अपने ज्ञान से। भक्ति के मार्ग से हमारे मन में जो विकार हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, हम अच्छे रास्ते पर चल पड़ेंगे और हमारे ज़िंदगी की जो दुख परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगे। इस पहले अध्याय का यही मतलब है। अगर मैं कुछ ठीक ढंग से बता पाई हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बाबा क्षमा करेंगे। ओम साई राम।